देखिए, शहीद रामकुमार गुर्जर जी की 54वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और इस अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ खेतड़ी में किसान सम्मेलन होता है। या हजारों की संख्या में किसान कौम के जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है, सब लोग यहाँ आकर के अपने चहेते स्वर्गीय रामकुमार जी गुर्जर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और पिछले 2 साल से यहाँ इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए भी यहाँ की क्षेत्र की जनता बड़े उत्साह के साथ में यहाँ पहुँचती है। आप देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ के जो स्थानीय क्षेत्रवासी हैं वो इस कार्यक्रम सुबह से लगे हुए हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है इंजीनियर धर्मपाल जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति और उससे किसान नेता के लिए जिन्होंने आज से 54 वर्ष पूर्व अपनी शहादत दी थी, कुर्बानी दी थी समाज में संघर्ष करते हुए। हम लोगों को भी इस प्रकार से सीखना चाहिए ऐसे लोगों से कि समाज में कहीं भी अगर असामाजिक तत्वों के कारण से समाज में कहीं अगर स्थितियां विपरीत होती है तो उसके सामने घुटने नहीं टेक करके उनका संघर्ष में मुकाबला करना चाहिए। ऐसे ही हमारे रामकुमार जी गुजर रहे हैं। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी जनों की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में नई ऊर्जा के साथ फिर लोग यहाँ जुड़ते रहेंगे और संघर्ष में यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधियों का साथ नहीं छोड़ेंगे जो आज उनके साथ में खड़े हैं। सर, 2 साल के कार्यकाल में कैसे देखिए, राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में इसी दिसंबर महीने में वर्तमान सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे हुए। इस 2 वर्ष के कार्यकाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिकॉर्ड बताते हैं, जो डाटास बताते हैं, अपराध के अंदर लगभग 10 से 15% की कमी आई है। राजस्थान देश में अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में नंबर 1 की पोजीशन पर है। सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा में हम लोग नंबर 1 हैं। हम लोगों ने नौजवानों को 90,000 से ज़्यादा लोगों नियुक्ति देकर के 1.5 लाख के करीब नियुक्तियाँ जो है हमारी वेटिंग में है, जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। राइजिंग राजस्थान का 25% MOU को ग्राउंड ब्रेकिंग करके इस प्रदेश को देश में अन्य राज्यों में से नंबर 1 की स्थिति लाना मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता को दर्शाता है। और चाहे वो पेयजल की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य की योजनाएं हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं, उसका लाभ आज सीधा आमजन को मिलता है। और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, DBT के माध्यम से उनका भुगतान होता है और डिजिटलीकरण भी हो गया है, सीधा भुगतान भी होता है। उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा होती है। इसलिए आज किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, युवा, महिला और सभी वर्ग जो हैं इस सरकार से खुश है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हैं कि संकल्प पत्र में किए हुए वादों को जो 5 साल में पूरा करना था, उसके 70% से ज्यादा वादों को हमने इस 2 साल में पूरा किया। 2 साल की बजट घोषणाओं को 90% से ऊपर हमने यहाँ धरातल पर लागू कर दिया, जिनके काम जारी हैं। और आने वाले 3 साल में फिर हम जनता को भरोसा देते हैं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, संकल्प पत्र के हर एक वादे को पूरा करेंगे और जितने भी लोगों की अपेक्षा होगी उस पर पूरा उनको करने का काम करने का और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। सर, अरावली पर भी कांग्रेस आरोप वगैरह ये मामला। देखिए, हमारी सरकार ने, केंद्र की और राज्य की सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि अरावली में कहीं भी खनन नहीं होगा। ये जो टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष हैं, डोटासरा जी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, 2002 में इनकी सरकार के समय ही इस प्रकार के एफिडेविट दिए गए थे। 100 मीटर की जो ऊंचाई वाली जो परिभाषा इनके समय तय की गई थी। और टीकाराम जूली जी जो समय इससे लेबर मिनिस्टर थे, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनके भाई के पेट्रोल पंप के नाम पे अरावली की पहाड़ी को एक झटके में उड़ा दिया गया था। उस समय ये मंत्री थे। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 2018 से 2023 के बीच की है। अपने प्रभाव का, पद का दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। अरावली पर किसी प्रकार का खनन नहीं होगा। हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी स्पष्ट कह दिया कि अरावली को, हमारी जो धरोहर है उसको सुरक्षित संरक्षित का काम हमारा है। वैसे 99% अरावली में किसी प्रकार का खनन नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है और नो माइनिंग जोन है। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के भ्रामक तथ्य पैदा करके, क्योंकि अब उनके पास में कोई विषय वस्तु बची नहीं बोलने की, तो झूठा बखान करने के लिए, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए इनके नेता जो हैं अभी बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में जनता के बीच में अरावली का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, लेकिन कभी सफल नहीं होगा। और अरावली हमारे लिए धरोहर है। धरोहर को सुरक्षित रखने का काम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में, किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं। 1% भी खनन उसमें नहीं करने दिया जाएगा।